हेलो मेरे दोस्तों, इस टाइम मैं हूँ आईएमटी में। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये आईएमटी इवोरा है। तो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ मैं यहाँ पर क्यों हूँ। हेलो मेरे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक से होंगे। अभी मैं आईएमटी इवोरा पे हूँ। वीडियो बनाने का मकसद ये है, मेरे पास बहुत सारे जो है रिक्वेस्ट आ रही थी जिसमें बताया जा रहा था कि 2025 में अगर हमें अपना ड्राइवर्स लाइसेंस एक्सचेंज करना है, वो भी पुर्तगाल में, तो उसका प्रोसेस क्या है, उसके स्टेप्स क्या है और साथ ही साथ में डॉक्यूमेंटेशन क्या है, तो सारी अपडेट्स हमें दे। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बता देता हूँ। एक कंप्लीट आपको गाइड मिलेगा, फिर आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो को एंड तक देखें और कोई भी स्टेप मिस ना करें। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अगर आपने अपना ड्राइवर्स लाइसेंस एक्सचेंज करना है, अगर आप किसी भी एशियन कंट्री से हैं, फॉर एग्जाम्पल इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश से, नेपाल का जो है यहाँ पर लाइसेंस एक्सचेंज नहीं होता है। उसका एक रीज़न है, क्योंकि उनकी कंट्री जो है वो बायलैटरल एग्रीमेंट फॉलो नहीं करती है, जिस वजह से उनको यहाँ पर टेस्ट देना पड़ता है और उनको यहीं पर अपना लाइसेंस अप्लाई करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जिन लोगों को यहाँ पर लाइसेंस एक्सचेंज करना है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से, तो करना क्या है, जो डॉक्यूमेंट्स है वो क्या क्या है। सबसे पहले नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, पहला डॉक्यूमेंट जो आपको पास होना चाहिए वो है आपका ओरिजिनल ड्राइवर्स लाइसेंस आपकी होम कंट्री से। दूसरा डॉक्यूमेंट जो आपके पास होना चाहिए वो है रेजिडेंसी कार्ड, वो भी पुर्तगाल से। बिना रेजिडेंसी कार्ड के आप अपना ड्राइवर्स लाइसेंस एक्सचेंज नहीं कर सकते। तीसरा डॉक्यूमेंट जो आपके पास आता है वो आता है मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट, जो कि आपको ऑनलाइन मिलेगी पुर्तगाल में। आप सर्च करोगे इंटरनेट पे मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट, वहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन डॉक्टर मिलेंगे पुर्तगाल से जो रजिस्टर्ड है, ऑथेंटिकेटेड है। वो आपके पास चार्ज करेंगे 30 यूरोज और आपको मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट सेम डे पे, सेम टाइम पे आपको दे देंगे। एक स्काइप वीडियो कॉल होती है जिसपे आपको थोड़े बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वो खुद ही बाय डिफॉल्ट जो मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट है, एक वो आईएमटी को सेंड कर देती है और जो दूसरी मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट होती है कॉपी, वो आपको ईमेल में मिल जाती है। तो अगर आपको फ्यूचर में ज़रूरत पड़े तो आपको, आपके पास वो ऑलरेडी है वो सर्टिफिकेट। जो चौथा डॉक्यूमेंट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, वो है एक्सट्रैक्शन ऑफ लाइसेंस, यानी ऑथेंटिकेशन ऑफ योर लाइसेंस। वो सिंपली आपने निकालनी कैसे है। यूजुअली हमारे इंडिया में क्या होता है, हमारे पास आरटीओ होता है। जैसे यहाँ पर आईएमटी है, इंडिया में जो रिस्पॉन्सिबल है ड्राइविंग लाइसेंस के लिए वो आरटीओ है। तो हमें आरटीओ पे रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती है कि हमें एक्सट्रैक्शन चाहिए लाइसेंस का। जो एक्सट्रैक्शन कुछ ऐसा दिखता है जो आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं, और इसी एक्सट्रैक्शन को ऑथेंटिकेट करवाने के लिए हमें स्टैंप भी डलवानी पड़ती है। और सेम स्टैंप जो हम पीसीसी पे डलवाते हैं वही स्टैंप है जो आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे, यही स्टैंप आपको चाहिए। तो जैसे ही आप ये कंप्लीट प्रोसेस करोगे, आपको एक्सट्रैक्शन मिल गया। इसी को वैलिडेशन ऑफ लाइसेंस बोलते हैं, जो एक्सट्रैक्शन ऑफ लाइसेंस होता है, और यही डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। तो ये 4 डॉक्यूमेंट आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जो दूसरा स्टेप आता है वो आता है आईएमटी पे ऑनलाइन विजिट करने का, यानी आईएमटी वेबसाइट जो है वो आईएमटी वेबसाइट पे हम विजिट करेंगे। तो आईएमटी वेबसाइट आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं। सिंपली आपने चूज इसमें क्या करना है, जो आप ऑप्शन मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं वो है एक्सचेंज ऑफ फॉरेन ड्राइवर्स लाइसेंस। जैसे आप इस पे सिलेक्ट करोगे तो आपको यहाँ पर जो हियर दिखाई दे रहा है, इस पे आपने क्लिक कर देना है सिंपली, और ये आपको लिस्ट देगा डॉक्यूमेंट्स की, और साथ ही साथ में जो आपको डिटेल्स है वो फिल करनी है। यहाँ पर डिटेल्स आपने देख के फिल करनी है, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, कोई एरर नहीं होनी चाहिए। अपना नाम सही से डालना है, डेट ऑफ बर्थ सही से डालना है, कार्ड नंबर सही से डालना है। तो सारी चीज़ें जब आप कंप्लीट फिल करोगे, नीचे जो डॉक्यूमेंट्स है जहाँ पर रेजिडेंसी कार्ड मांगा है वहाँ पर आपने रेजिडेंसी कार्ड मांगना है, और साथ ही साथ में याद रखिए जो पीडीएफ से उनको नाम लिखना है। अगर रेजिडेंसी कार्ड है तो रेजिडेंसी कार्ड नाम लिखना है। तो डॉक्यूमेंट को हिसाब से कैटेगराइज करें। तो जैसे ही आप सारा डॉक्यूमेंट्स और सारा प्रोसेस अपलोड करोगे, उसके बाद आपने नीचे जाके सबमिट कर देना है। तो जैसे आप सबमिट करोगे, जो भी ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर आपने दिया है उस पर आपको एक मैसेज आएगा। ईमेल में आपको एक ब्रीफ ईमेल आएगा जिसमें आपको आपका प्रोसेस नंबर दिया जाएगा, और साथ ही साथ में जो है आपको बताया जाएगा कि आपकी जो रजिस्ट्रेशन है, यानी जो आपने रिक्वेस्ट की है एक्सचेंज ऑफ लाइसेंस के लिए, वो हमारे पास आ चुकी है। अब हम इसको असाइन करेंगे। तो असाइन करने में 2 या 3 दिन लग जाते हैं, कभी कभार 1 दिन में ही हो जाता है। तो जैसे ही असाइन हो जाता है उसके बाद आपके पास और एक ईमेल आएगी जो आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं, जिसमें आपको बताया जाएगा कि अब जो है हमारे पास रिक्वेस्ट आ चुकी है आपकी विद इन 30 डेज। आपने जो 3 आईएमटी सिलेक्ट की थी वो मैं स्टेप थोड़ा स्किप कर गया। तो जब भी आप डिटेल्स और अपने फॉर्म्स भर देते हो वहाँ पर दिखाई देता है कि आप 3 आईएमटी सिलेक्ट कर सकते हो। तो जो भी आपकी नियरेस्ट आईएमटी होगी या जो भी आपको लगता है कि सबसे अच्छा काम कर रही है, तो आप वो आईएमटी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो वो आपको जो ईमेल में लिखाई देता है, जो आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं, उसमें बोलते हैं कि आप अपनी बेस्ट आईएमटी पे जाके विद इन 30 डेज में ये डॉक्यूमेंट सबमिट करें और वहाँ पर अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं। तो जिस दिन आपने कोई भी आईएमटी चूज़ की, मान लीजिए मैंने आईएमटी इवोरा चूज़ की,
तो इस ईमेल में आपको एक लिंक भी दिखेगा जो आप अभी भी मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं। हमेशा क्या करना है, आपने सबसे पहले प्रायर अपॉइंटमेंट लेनी है। अगर आप बिना अपॉइंटमेंट के कहीं भी आईएमटी पे जाते हैं तो आपको हमेशा वहां पर वेट टाइम ज़्यादा मिलेगा, और प्रायोरिटी उन लोगों को दी जाती है जिनके पास अपॉइंटमेंट है। अगर आपके पास अपॉइंटमेंट है तो आपको जाते ही असिस्ट किया जाएगा। अगर आपके पास अपॉइंटमेंट नहीं है तो आपको वहां पर वेट करना पड़ेगा 2 घंटा 2.5 घंटा। जो इस ईमेल में लिंक है अपॉइंटमेंट के लिए, आपने उस पर क्लिक कर देना है और इसके बाद जो है अपॉइंटमेंट सेलेक्ट करनी है, जिस डेट की भी अपॉइंटमेंट आपको मिल रही है। अगर आपको सेम डे की अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है, अगले दिन की अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है, 20 दिन के बाद मिल रही है, तो आप जो है प्रेफर कर सकते हैं कि जो भी आईएमटी नियरेस्ट है वहां पर विजिट करें और वहां पर टिकट निकाल के वेट करना पड़ेगा 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे, लेकिन नंबर आ ही जाता है एंड में। जैसे ही आप आईएमटी पे विजिट करोगे मेरे दोस्त, तो वहां पर ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने ले जाने, आपका ओरिजिनल ड्राइवर्स लाइसेंस, साथ ही साथ में आपका जो पासपोर्ट है वो भी लेकर जाए, और साथ ही साथ में जो आपका रेजिडेंसी कार्ड है वो लेकर जाए, ऑथेंटिकेशन ऑफ लाइसेंस जो हमने इससे पहले बात की थी। बाकी मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनके पास वो ऑलरेडी होती है, बट अगर आप लेके जाए वो वैसे भी नहीं लेते, वो आपसे सिर्फ आपका लाइसेंस और आपका रेजिडेंसी कार्ड मांगेंगे, और साथ ही साथ में जो आपका ऑथेंटिकेशन है लाइसेंस का एक्सट्रैक्शन का वो आपसे मांगेंगे। और फिर उसके बाद आपका एक फ़ोटो वहाँ पर कैप्चर किया जाएगा। फ़ोटो कैप्चर करने के बाद होता क्या है, सिंपली वो आपके जो ड्राइवर्स लाइसेंस है, ओरिजिनल ड्राइवर्स लाइसेंस है जो इंडिया से है या जो पाकिस्तान से, जो बांग्लादेश है, वो रख लेंगे, सर्टिफिकेशन ऑफ लाइसेंस डॉक्यूमेंट वो भी रख लेंगे, और आपको एक गिया देंगे जिसको हम गिया बोलते हैं, जो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ। कुछ ऐसा होता है गिया, ये रहा ये गिया जो होता है, ये आपको वहां पर मिल जाता है। ये पेपर के बेसिस पे ये वैलिड होता है 6 मंथ्स के लिए। इस पेपर के बेसिस पे आप आराम से गाड़ी चला सकते हैं। पीवीडी ड्राइवर ऊबर ये सब आप नहीं कर सकते, लेकिन जो इस पे कैटेगरी एक्सप्लेन की गई है जो आपके ओरिजिनल लाइसेंस पे है, जिस टाइप की कैटेगरी आपकी लाइसेंस थी उस टाइप के व्हीकल्स आप ड्राइव कर सकते हैं इस गिया पे। 6 महीने के लिए ये वैलिड होता है, लेकिन उससे पहले ही अगर आपका प्रोसेस सही रहा तो आपको कार्ड 2-2.5 महीने में या 3 महीने में आपके एड्रेस पे रिसीव हो जाता है। तो ये एक कंप्लीट प्रोसेस है मेरे दोस्तों। अगर आपने यहाँ पुर्तगाल में अपना ड्राइवर्स लाइसेंस एक्सचेंज करना है तो यही कंप्लीट प्रोसेस है, और कोई प्रोसेस नहीं है। अगर आपके पास फिर भी कोई क्वेश्चन है, फिर भी कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं हमेशा की तरह, या तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। बाकी मेरे दोस्तों ऑल द बेस्ट अगर कोई भी ड्राइवर्स लाइसेंस एक्सचेंज करना चाहता है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और साथ ही साथ में अकाउंट को फॉलो करना ना भूलें।